नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हूँ और आज की ख़ास खबर को लेकर के आप तमाम दर्शकों के लिए, क्योंकि खबरें ज़रूरी है और ख़बरों में सच्चाई बहुत ज़रूरी है। और आज भी एक सच्चाई को लेकर के हाजिर हूँ, लेकिन आज की खबर तमाम खबरों से बेहतर है और सही खबर है और अच्छी खबर है। अब आप सवाल पूछेंगे कि क्या ऐसी खबर है, तो मेरे साथ आप वीडियो में बने रहें। वीडियो में बने रहेंगे तो पूरी आपको जानकारी मिलेगी। पूरी जानकारी इसलिए हम आपको देने वाले हैं कि सबसे बड़ी बात है कि लोगों का सपना जब साकार होता है, जब सपने पूरे होते हैं, तो लोग खुशी से फूले नहीं समाते हैं। बेअंदाज लोगों में खुशी हो जाता है, जिसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल हो जाता है। लोग इतने खुश हो जाते हैं। और बात अगर खुशी की करें तो हम आपको बता दें कि विकसित भारत में, विकासशील देश में हमारा देश पहले कहा जाता था इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, यानी कि इसकी कोई तुलना नहीं की जा सके। सोने का चिड़िया भी लोग कहते थे देश को। लेकिन आज़ादी के बाद से धीरे धीरे कहीं तालाब, कहीं पुल, कहीं पुलिया, कहीं नदी, कहीं धीरे धीरे इन चीज़ों पर काम होना शुरू हुआ है। कहीं ब्रिज बना है, कहीं रेलवे लाइन बिछा है, कहीं फ्लाईओवर बना है, तो कहीं बांध बना है, तो कहीं मेट्रो बना है। धीरे धीरे विकास होने लगा है। बरसों से सब विकास होने लगा है। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात ऐसी है कि आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं खुशी की खबर बता दूं कि ज़िला पूर्णिया, बिहार में 4 ज़िले हैं जो हमेशा सैलाब, बाढ़, आंधी, तूफ़ान, ये बाढ़ग्रस्त इलाका है और 4 ज़िलों में लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन 4 ज़िलों के लिए एक ऐसी खुशखबरी है कि आपको बताते हुए मुझे भी खुशी होती है कि बरसों से लोगों का सपना था कि हमारे ज़िला पूर्णिया, बिहार में लोग आसमान की ऊंचाई पर उड़े, लोग हवाई जहाज़ का यात्रा करें। लेकिन अब लोगों का सपना, सीमांचल के लोगों का सपना, अगल बगल के इलाके के लोगों का सपना, दूसरे ज़िला के लोगों का सपना, सबका सपना साकार हुआ है, पूरा हुआ है। 15 सितंबर 9वां महीना 2025 सीमांचल के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन था। 15/9/2025 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिला पूर्णिया, बिहार के चूनापुर हवाई अड्डा, जो अब पूर्णिया हवाई अड्डा के नाम से जाना जाने लगा है, वहाँ पर उद्घाटन हुआ और जो है प्लेन को हरी झंडी दिखाई गई। और वहाँ से 15 तारीख से 15/9/2025 से लोगों का हवाई यात्रा शुरू हो गया। यानी कि सीमांचल के लोग अब हवाई यात्रा आसानी से कर पाएंगे। और 4 ज़िलों के लोग, बिल्कुल ये 4 ज़िले के लोग आराम से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, गुजरात और यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, क्योंकि प्लेन का सफ़र, प्लेन का यात्रा अब संभव हो चुका है। हरी झंडी दिखाई जा चुकी है और लोग अब सफ़र करने के लिए आसान होगा लोगों का काम। और यही सपना था लोगों का। लेकिन पहले से बहुत सारे लोगों को ये जानकारी है कि चूनापुर हवाई अड्डा भी था। बनभाग चूनापुर हवाई अड्डा पुराना नाम, बहुत पुराना नाम है। और अब पूर्णिया एयरपोर्ट या हवाई अड्डा के नाम से जाना जाने लगा है। ऐतिहासिक दिन इसलिए बता रहा हूँ कि सीमांचल के लोग एक ज़माने से तकलीफ़ उठाते आए हैं। तकलीफ़ यानी कि ट्रेन का सफ़र, सीमांचल के लोग ज़्यादातर बाहर चले जाते हैं, दिल्ली, पंजाब, पटना और केरल और दूसरी जगह चले जाते हैं अपने काम के लिए, काम के सिलसिले में।
और लोगों को आने जाने की सुविधा नहीं होती थी। लोग ट्रेन में सफ़र करते थे, लोगों को टिकट नहीं मिलता था और सीट नहीं मिलता था। लोग बहुत परेशानी का सामना करते थे, लेकिन अब लोगों का परेशानी का हल हो चुका है। लोग खुशी से झूमने लगे हैं और लोग कहते हैं कि भले ही पैसे लग जाए, लेकिन हम कुछ ही लम्हे में अपना घर का सफ़र पूरा कर सकते हैं, अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं और अपने गृहनगर जा सकते हैं। आपको बताते चलें कि ट्रेन का सफ़र में लोगों को 24-24 घंटे, 28-28 घंटे, 30-30 घंटे का सफ़र करना पड़ता था, लेकिन वही 30 घंटे का सफ़र अब लोगों के लिए 2 घंटे में तय करना होगा। 30 घंटे का सफ़र लोग 2 घंटे में अपने घर पहुंच पाएंगे, अपने जन्मभूमि, अपने गृहनगर पहुंच पाएंगे। और बताते चलें कि बागडोगरा एयरपोर्ट जाने के लिए किशनगंज के लोगों को या पूर्णिया के लोगों को या अररिया के लोगों को या कटिहार के लोगों को तकरीबन 3 घंटे का सफ़र बागडोगरा जाना पड़ता था और 3-4 घंटा लगता था। इसमें ट्रैफिक, रास्ता, हो सकता था कि अगर रास्ते में जाम है तो आपका फ़्लाइट छूट जाता था, कैंसिल हो जाता था। लेकिन क्योंकि वहाँ से पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया से तकरीबन 189 किलोमीटर दूर बागडोगरा एयरपोर्ट है। लेकिन अब पूर्णिया वालों के लिए, 4 ज़िले के लोगों के लिए 1 घंटे का सफ़र पूर्णिया एयरपोर्ट होगा और 1 घंटे में तमाम ज़िले के लोग, चाहे वो अररिया के लोग हों, चाहे वो कटिहार के लोग हों, चाहे वो किशनगंज के लोग हों, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे का सफ़र में लोग एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे और एयरपोर्ट में पहुंचकर लोग जो है अपने गंतव्य पर पहुंच पाएंगे। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो जहां लोगों को 30-30 घंटा लगता था, जहां 28 घंटा लगता था, वहीं अब लोगों को पूर्णिया से सफ़र करने में 2-2 घंटा, 3-3 घंटे का सफ़र में तय करना पड़ेगा और लोग आसानी से जो है अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खुशी है और इसलिए कहा गया है कि 15/9/2025 एक ऐतिहासिक दिन था और लोगों में बहुत खुशियाँ थी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था। और इसमें दिलचस्प ये है कि अब उद्घाटन होने के बाद लोगों से जो जानकारी मिल रही है कि लोगों का कहना है कि पूर्णिया से डायरेक्ट बेंगलुरु किया जाए, पूर्णिया से डायरेक्ट दिल्ली किया जाए, पूर्णिया से डायरेक्ट, और जिस तरह से जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस तरह के लोग बात करते हैं कि पूर्णिया से सऊदी, दुबई और दूसरी जगह के लोग बात करते हैं। इस तरह की चर्चाएं होती है, मगर मुझे उम्मीद है कि ये भी सपना लोगों का पूरा होगा। और क्योंकि जब अधूरे सपने पूरे हो जाते हैं तो लोगों में खुशियों का माहौल होता है और लोग खुशी से झूम उठते हैं। भले ही पैसे लग जाए, लेकिन लोग सेफ्टी और सुरक्षा से सुरक्षित लोग अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। ये पूर्णिया ज़िला की जानकारी थी कि अब एयरपोर्ट बन चुका है और लोग सफ़र कर सकते हैं। लोग अब पैसा नहीं देखते हैं, लोग जो है सेफ्टी, सुरक्षा और जल्दीबाजी अपना घर पहुंचना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि ज़िला पूर्णिया या चारों ज़िले की अगर बात करें, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, ये चारों ज़िलों की अगर बात करें तो चारों ज़िलों के लोगों को अगर पेशेंट हुआ करता था, बीमार आते थे, अक्सर मैं कई बार देखा हूँ कि जो दिल के मरीज़ है उनको टिकट लेना पड़ता था, 2 महीना 3 महीना पहले बुक करना पड़ता था, या तत्काल में लेता था तो ज़्यादा पैसा लगता था। क्योंकि आपको पता है कि खुलेआम चोरी होती है। आपको प्लेटफॉर्म में टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन वही टिकट आपको किसी दलाल के पास उसी ट्रेन के लिए मिल जाएगा। तो ये खुलेआम चोरी होती थी। अब ये चोरी जो है धीरे धीरे कम होगा। लोग जो है पैसेंजर ज़्यादातर लोग एयरपोर्ट की तरफ भागेंगे, लोग ज़्यादा सुविधा लेना चाहेंगे। और इसमें यह है कि लोग जो है, कई बार देखा मैंने कि हार्ट के पेशेंट है, वो अगर कहीं जाते थे तो उन लोगों को लंबा सफ़र करना पड़ता था। उसके साथ में जो पेशेंट के साथ जो लोग रहते थे वो भी बीमार पड़ जाते थे। यानी कि कहा जाए कि पूरा कुल मिला जुला कर कि लोगों का हालत बद से बदतर हो जाता था पेशेंट के साथ में। लेकिन अब क्या है, लोग आराम से एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फ़्लाइट में बैठेंगे, जहाज़ में बैठेंगे और अपना सफ़र तय करेंगे। तो ये थी आज की सबसे बड़ी जानकारी। बहुत खुशी हुई है सबको। और तस्वीरें आप पीछे देख सकते हैं, लगातार कंटिन्यू जो तस्वीरें हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं, वो बता रहे हैं, कुछ जानकारी दे रहे हैं। और इसमें हम आपको आवाज़ नहीं दे पा रहे हैं
क्योंकि मेरी बातचीत आप सुन रहे हैं। और दूसरी जानकारी इसमें मिला के दे दूं आपको कि पूर्णिया एयरपोर्ट बनने से पहले मैं खुद वहाँ का जायज़ा ले चुका हूँ, वहाँ जा चुका हूँ, वहाँ देख चुका हूँ। और उस समय में हमने जो वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, वो वीडियो हम रिकॉर्डिंग आपको अगले वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। हम दिखाएंगे, क्यों आपको दिखाएंगे कि तस्वीरें किस तरह से बदलती है, पहले किस तरह से था और अब किस तरह से है, ये देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।